हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो और खुश हो। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस और कैप बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक भी कितना खूबसूरत लग रहा है। हमने इसमें 3 कलर का ऊन यूज़ करके ये ड्रेस बनाई है। इस ड्रेस को बनाना बहुत सिंपल है। देखिए, हमें इसको इस तरीके से बनाना है, फिर कान्हा जी को ऐसे पहना देना है। यहाँ पे हमने ये टिप टैप बटन लगाया है जिससे कि हम इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। फिर इस ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा और साथ में हमने ये कान्हा जी के लिए बहुत ही सुंदर सी कैप भी बनाई है। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस और कैप बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए सबसे पहले वाइट कलर का ऊन ले लिया है। हमें इसको इस तरीके से लूप बना लेना है फोल्ड करके। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में ऊन को लेकर लूप में से निकाल लेना है। फिर हम इसको यहीं पे लॉक कर लेंगे। अब फिर से हमें देखिए क्रोशिया में ऊन को लेना है और लूप में से निकाल लेना है, तो ये एक चेन हो गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन हो गई। इसी तरीके से हमें चेन बनाते जाना है। हमने देखिए टोटल 50 यानी कि 50 चेन बनाकर कंप्लीट किया है। अब लास्ट में जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हम कट करके निकाल देंगे। कट करने के बाद अब हमें 2 चेन एक्स्ट्रा बनानी है, यानी कि 50 चेन हमने पहले से बनाई है, 2 चेन हम और बनाएंगे। देखिए 1 और ये 2। अब हमने जो 2 चेन बनाई है उसको छोड़कर तीसरी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में 2 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। फिर इसके बाद वाली चेन में भी देखिए हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। क्रोशिया में 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। फिर से ये सिंगल क्रोशिया बन गई। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें ये पर्पल कलर का ऊन लेना है। इसको हम इसमें जॉइंट करेंगे। तो लास्ट में जो एक फंदा बचा है इसमें से हमें देखिए ये पर्पल वाला ऊन ऐसे निकाल लेना है। निकालने के बाद हम एक चेन बनाकर पहले इसको यहाँ पे लॉक करेंगे इस तरीके से। तो देखिए ये यहाँ पर लॉक हो गया है। अब हमें 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2। अब हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद बीच में एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में देखिए यहाँ से हमने चेन बनाई थी, बीच में हमने एक चेन छोड़ दी, दूसरी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है। तो पहले हम क्रोशिया में एक बार उनको लपेटेंगे, बीच में एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल कर ढीला कर लेंगे। एक बार हमने उनको निकाला, फिर से देखिए हम क्रोशिया में उनको लेंगे और इसी चेन में डालकर उनको फंसाकर निकाल कर ढीला कर लेंगे 2 बार। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे, इसी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने टोटल 3 बार ऊन को इसमें से निकाल कर ढीला किया है। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है इन सारे फंदों के बीच से। बहुत ही आसानी से हम ऐसे इसको निकाल लेंगे और एक चेन बनाकर इसको यहीं पे लॉक कर लेंगे। फिर हमें एक चेन बनानी है। देखिए हम फिर से क्रोशिया में ऊन को लपेटेंगे, बीच में एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में हमें क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकालकर ऐसे ढीला करना है। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे, इसी चेन में डालकर उनको फंसाकर निकालकर ढीला कर लेंगे। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे, इसी चेन में उनको डालकर निकालकर ऐसे ढीला कर लेंगे। 3 बार हमने फिर से निकाला। क्रोशिया में उनको लेकर अब हमें इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है। फिर एक चेन बनाकर हम इसको यहीं पे लॉक कर लेंगे। बीच में हमें एक चेन एक्स्ट्रा बनानी है। तो देखिए ये इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगा। हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है 3 बार। देखिए फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेकर इन सारे फंदों के बीच से निकालेंगे और एक चेन बनाकर डिज़ाइन को लॉक कर लेंगे। तो ये इस तरीके से डिज़ाइन बनता जाएगा। इसी तरीके से डिज़ाइन बनाते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। डिज़ाइन बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब इसका देखिए लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमने ये बेबी पिंक कलर का ऊन ले लिया है। लास्ट में जो एक फंदा बचा है यहीं से हमें पहले ऐसे ऊन को निकाल लेना है और फिर हम एक चेन बना लेंगे जिससे कि ये यहाँ पर लॉक हो जाएगा। देखिए ऊन यहाँ पे लॉक हो गया। अब हमें 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2 चेन बनाने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है
पलटकर हमें देखिए क्रोशिया में उनको लपेटना है। और ये जो हमने डिज़ाइन बनाई है तो बीच में हमने एक चेन की जो गैपिंग दी थी इसमें से हमें 3 बार अब उनको निकालना है। देखिए ये बीच में जो गैपिंग है यहाँ से हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल के ढीला करेंगे। ऐसे हम 3 बार उनको निकालेंगे। देखिए हमने ये 2 बार निकाला, अब ये 3 बार हमने उनको निकाल लिया। अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर इन सारे फंदों के बीच से निकालना है और एक चेन बनाकर इसको यहाँ पे लॉक कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से ये एक डिज़ाइन बन गई है। अब बीच में हमें एक चेन एक्स्ट्रा बना लेनी है। अब हमें फिर से क्रोशिया में उनको लपेटना है और देखिए ये जो 2 डिज़ाइन है इसके बीच में हमने जो एक चेन की गैपिंग बनाई है इसमें से हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल कर ढीला करेंगे। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और ऐसे क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल कर ढीला कर लेंगे। ऐसा हमें 3 बार करना है। तो देखिए हमने 3 बार उनको निकाल लिया। हम ऊन को जितना ढीला रखेंगे डिज़ाइन बनाने में हमें उतनी ही आसानी होगी। अब देखिए हमें क्रोशिया में उनको लेना है और इन सारे फंदों के बीच से इस तरीके से निकाल लेना है। फिर से हम एक चेन बनाकर इसको यहीं पे लॉक कर लेंगे। एक चेन हमें एक्स्ट्रा बनानी है। फिर से देखिए हम क्रोशिया में उनको लेंगे और ये जो 2 डिज़ाइन है इसके बीच में जो एक चेन की हमने गैपिंग दी है वहाँ से हम फिर से 3 बार ऊन को ऐसे निकाल कर ढीला करेंगे और क्रोशिया में उनको लेकर हमें इन सारे फंदों के बीच से फिर निकालना है। एक चेन बनाकर हम डिज़ाइन लॉक करेंगे और एक एक्स्ट्रा चेन बना लेंगे। इसी तरीके से डिज़ाइन बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन भी कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए बहुत ही आसानी से हम ऐसे करके डिज़ाइन बनाते जाएंगे। लाइट पिंक कलर के ऊन से भी हमने देखिए डिज़ाइन बनाकर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसको पलटना है और देखिए यहाँ पे वाइट कलर का ऊन जो हमने लगाया था इसको लास्ट वाले फंदे में से ऐसे हम निकालेंगे। अब हमें 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2। हमने देखिए 2 चेन बना ली। अब हम इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है। ये देखिए 2 डिज़ाइन के बीच में ये जो एक चेन की गैपिंग है यहाँ से हम फिर से 3 बार ऊन को निकालेंगे। क्रोशिया में ऊन को लेकर हमें इन सारे फंदों के बीच से निकालना है और एक चेन बनाकर इसको हम लॉक कर लेंगे। फिर से हमें एक चेन एक्स्ट्रा बनानी है। फिर से हमें देखिए क्रोशिया में उनको लेना है और 2 डिज़ाइन के बीच में ये जो गैपिंग है एक चेन की यहाँ से हम 3 बार ऊन को निकाल लेंगे। ढीला ढीला सा रखा है हमने। फिर हमें क्रोशिया में उनको लेकर इन सारे फंदों के बीच से निकालना है और एक चेन बनाकर इसको हम लॉक करेंगे और एक चेन एक्स्ट्रा बना लेंगे। इसी तरीके से डिज़ाइन बनाते हुए हमें देखिए वाइट कलर के ऊन से पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। उसके बाद हम फिर से पर्पल कलर का ऊन यहाँ पे देखिए हमने जॉइंट किया हुआ है, यहाँ से हम पर्पल कलर के ऊन से डिज़ाइन बनाएंगे। फिर से हमें ये लाइट पिंक कलर के ऊन से डिज़ाइन बनानी है। इसी तरीके से डिज़ाइन बनाते हुए हमें इसको आगे बीनते जाना है। डिज़ाइन बनाते हुए हमने देखिए इसको बीन कर कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको नीचे से काउंट करके दिखाती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने डिज़ाइन बनाते हुए टोटल 8 यानी कि 8 लाइंस बनाकर कंप्लीट किया है। अब हमने देखिए यहाँ पे लाइट पिंक कलर का ऊन लगाया है तो अब हमें वाइट कलर का ऊन लगाना है। देखिए हम इसको ऐसे पलट लेंगे। अब हमें ये वाइट कलर का ऊन इसमें से लेना है और हम 2 चेन बना लेंगे, 1 और ये 2 चेन बनाने के बाद अब देखिए बीच में जो ये गैपिंग है एक चेन वाली इसमें से हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो हम देखिए इस गैपिंग में क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। फिर से हम इसी चेन में क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसा कर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो हम क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। तो इस तरीके से हमने एक ही चेन में से 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाई। अब इसके बाद जो ये डिज़ाइन के बीच में गैपिंग है इसमें से भी हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें हर एक गैपिंग में से 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। दो बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। लास्ट में जो एक फंदा बचा है तो हमें इसको यहीं पे लॉक करना है। पहले हम देखिए इसको ढीला कर लेंगे और इधर की तरफ से ये जो 2 ऊन है इन दोनों ऊन को हमें इसमें से निकाल कर यहीं पे खींचकर टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद अब हमें फिर से इसी चेन में क्रोशिया को डालना है और इन दोनों ऊन को फंसाकर ऐसे निकाल लेना है। अब हम फिर से इन दोनों ऊन को इसी में से बचे हुए ऊन को निकाल कर और ऐसे लॉक कर लेंगे जिससे कि ये अच्छे से लॉक हो जाएगा और खुलेगा नहीं।
लॉक करने के बाद अब देखिए ये बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हमें इसको एक बार ऐसे फोल्ड करना है, फिर एक बार देखिए हम इधर से ऐसे फोल्ड कर लेंगे, फिर इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ से इसको बंद करने के लिए हमने देखिए ये टिप टैप बटन ले लिया है। अगर आपके पास टिप टैप बटन नहीं हो तो आप इसकी जगह पे हुक या वेलक्रो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए हम इसको ऐसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसका एक पीस हमें यहाँ पे लगा लेना है और जो दूसरा पीस है इसको हम यहाँ पे लगा लेंगे, जिससे कि हमें कान्हा जी को ड्रेस पहनाकर इस तरीके से बंद करने में आसानी हो। फिर देखिए ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम कान्हा जी के लिए कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए हमने देखिए पिंक कलर का ऊन ले लिया है। पहले हमें इस तरीके से एक लूप बना लेनी है और लूप के अंदर हम क्रोशिया को डालेंगे। हुक में उनको लेकर लूप में से हमें इसको निकाल कर यहीं पे लॉक करना है। अब हम चेन बना लेंगे। हमें टोटल 12 चेन बनानी है। हमने देखिए टोटल 12 चेन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब 2 चेन हम छोड़ देंगे, एक और ये 2। तीसरी चेन में हम क्रोशिया को डालकर हुक में उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हमें 2 फंदों से निकाल लेना है। तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। इसी तरीके से इसके बाद वाली चेन में से भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको फिर से पलटना है और 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 और ये 3। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और ये देखिए यहाँ से हमने 3 चेन बनाई है, तो इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, हुक में उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 3 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो ये डबल क्रोशिया बन गई। फिर से देखिए हम क्रोशिया में उनको लेंगे और इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 3 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे तो अब हम क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। और इसके बाद ऐसे ही हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए आगे भी बीनते जाना है। हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए टोटल 12 लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा हुआ है हमें इसको यहीं पे लॉक करना है। लॉक करने के बाद अब हमने व्हाइट कलर का ऊन ले लिया है। जहाँ से हमने इसको लॉक किया था उसी चेन में क्रोशिया को डालकर हम ऊन को फंसाकर इसमें से निकाल लेंगे और इसको यहाँ पे देखिए ऐसे नॉट लगाकर हमें जॉइंट कर लेना है। अब देखिए जहाँ से हमने ऊन जॉइंट किया उसी चेन में क्रोशिया को डालकर हम ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे और 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। हमने 3 चेन बना ली। अब हमने 12 लाइन बनाई है डबल क्रोशिया बनाते हुए। तो पहले देखिए हमें क्रोशिया में ऐसे ऊन को लेना है और ये जो पहली वाली डबल क्रोशिया है इसमें से हमें ऐसे ऊन को निकाल कर ढीला करना है। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और ऊन को निकाल कर ढीला कर लेंगे। ऐसे ही हमें टोटल 3 बार ऊन को निकाल कर ढीला करना है। फिर क्रोशिया में ऊन को लेकर इन सारे फंदों से हम निकाल कर और एक चेन बनाकर इसको देखिए लॉक कर लेंगे। फिर से हमें बीच में एक एक्स्ट्रा चेन बनानी है। अब देखिए ये जो दूसरी लाइन है इसमें जो डबल क्रोशिया है इसमें से हमें फिर से 3 बार उनको निकाल कर ढीला करना है। अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर इन सारे फंदों से निकालकर और एक चेन बनाकर इसको लॉक कर लेना है। तो देखिए ऐसे डिजाइन बन जाएगी। एक चेन हम एक्स्ट्रा बना लेंगे। इसी तरीके से हमें हर एक डबल क्रोशिया के बीच में से ऐसे डिजाइन बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। डिज़ाइन बनाते हुए कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको भी यहीं लॉक कर लेना है और एक्स्ट्रा ऊन कट कर लेना है। लॉक करने के बाद अब हमने ये सुई धागा ले लिया है। मैंने डबल करके धागा डाला है जिससे कि मजबूती आएगी। हमें देखिए इसको बीच में से बिल्कुल बराबर करते हुए ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ किनारे से हम इसको टक करना शुरू करेंगे। तो पहले हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है किनारे पे। उसके बाद हम देखिए इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक टक कर लेंगे। हमें सिर्फ किनारे की तरफ से ही अभी टक करना है, ऊपर से टक नहीं करना है। किनारे की तरफ से हमने देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक टक करके जॉइंट कर लिया है। अब हमें इसमें से धागा कट नहीं करना है। देखिए यहाँ ऊपर की तरफ से अब हमें इसको ऐसे बिल्कुल पास पास में पतला पतला सा टक करते जाना है इस तरीके से। ऐसे ही हम इसको गोलाई में चारों तरफ से पास पास में टक कर लेंगे, छोटे छोटे से टाके लगाते हुए। चारों तरफ से टक करने के बाद अब हमें इसको खींचकर ऐसे देखिए टाइट कर लेना है। एकदम टाइट रखेंगे हम इसको। और टाइट करने के बाद अब हमें इसको यहाँ पे 2-3 बार अच्छे से लॉक कर लेना है जिससे कि ये खुलेगा नहीं।
ऊपर से हमने इसको अच्छे से देखिए टक करके जॉइंट कर लिया है। अब हमें इसको पलट कर सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आप देख सकते हैं कान्हा जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल कैप भी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस और कैप बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।